खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। कोरोना काल में पूरी दुनिया वायरस के संकट से बाहर निकलने के लिए दिन रात एक कर रही है, लेकिन भारत में संकट का काल भी घोटाले की खबरों से खाली नहीं है। ये घोटाला भी सामने नहीं आता अगर टेस्टिंग किट के भुगतान में विवाद होने पर दो भारतीय कंपनियां एक विदेशी कंपनी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका नहीं डालती। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस घोटाले को पकड़ लिया। घोटाला भी छोटा नहीं था। ये तीनों कंपनियां चीन की कंपनी से टेस्टिंग किट खरीदकर 145% मुनाफे के साथ आईसीएमआर को बेच रही थी। इस पूरे मामले पर आईसीएमआर, स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्र सरकार भी सवालों के घेरे में है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टेस्टिंग किट खरीद में पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ए.के. भट्ट हैं, सीएमएस एसजी पीजीआई से। बहुत स्वागत है डॉक्टर ए.के. भट्ट जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और विजय शंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश से बड़े घोटाले का खुलासा। रैपिड टेस्टिंग किट की खरीद में हुआ घोटाला। कोरोना संकट के वक्त भी हो रही मुनाफाखोरी। देश में कोरोना के चलते जिस तरह की संकट की स्थिति है, उसमें दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश से बड़ा खुलासा हुआ है। कोर्ट ने कोरोना टेस्टिंग किट के एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि टेस्टिंग किट को 145% अधिक मुनाफे के साथ आईसीएमआर को बेची जा रही। इस पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा है कि अभी के हालात को देखते हुए कोविड-19 टेस्ट किट 400 रुपए से ज्यादा के रेट पर नहीं बेची जानी चाहिए, जबकि उसे 600 रुपए में बेचा जा रहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए टेस्ट करना बेहद जरूरी है। ऐसे में टेस्ट किट का कम से कम रेट पर बेचा जाना भी जरूरी है, ताकि न सिर्फ लोगों को बचाया जा सके, बल्कि आपातकाल में चिकित्सा संकट का भी सामना किया जा सके। हाईकोर्ट ने यह आदेश उन 3 निजी कंपनियों को दिया है जिन्होंने 10 लाख रैपिड टेस्टिंग किट चीन से भारत लाने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। दरअसल रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड और आर्क फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में ये याचिका लगाई गई थी। इन दोनों कंपनियों ने भारत में कोविड-19 टेस्ट किट को भारत में लाने के लिए आयातक कंपनी मैट्रिक्स लैब के साथ समझौता किया था। मैट्रिक्स लैब 7,24,000 कोविड-19 टेस्ट किट देने के बाद बाकी की 2,76,000 किट तब तक जारी करने से इनकार कर रही थी जब तक कि उसे पूरा पैसा नहीं मिल जाए, जबकि भारतीय कंपनियां आईसीएमआर से भुगतान मिलते ही बकाया पैसे देने की बात कह रही थीं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ये पूरा मामला लोगों के जनहित से जुड़ा हुआ है। ऐसे में यहाँ पर मुनाफा कमाने से ज्यादा आम लोगों को सस्ती किट मुहैया कराना ज्यादा जरूरी है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि किट की फिलहाल देश में तत्काल जरूरत है। ऐसे में भारत पहुंचते ही बाकी की 2 लाख से ऊपर किट आईसीएमआर को तुरंत उपलब्ध करवाई जाए। हाईकोर्ट से आदेश के बाद कोविड-19 के टेस्ट किट सस्ते दामों पर मिलेगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के टेस्ट का रास्ता भी साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
और चलिए सीधे रुक करते हैं, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ए.के. भट्ट का रुक करती हूँ सबसे पहले। डॉक्टर, अच्छी बात ये रही कि इसके बारे में पता चल गया लोगों को और इस किट को वापस किया जाने लगा था, क्योंकि राज्य पहले से ही इस पर सवाल उठाने लगी थी और शायद अगर ये सवाल पहले से नहीं उठे होते तो इससे एक तरफ तो मुनाफाखोरी तो चली रही थी, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को भी हानि होती। जी हाँ, कि यदि इसके बारे में प्रश्न उठाया गया होता और इससे जांच जारी रखी गई होती तो जो जांच के परिणाम थे वो अपेक्षित नहीं होते, और अपेक्षित न होने की दशा में जो बीमारी के बारे में, रोगियों के बारे में जो हमारा इंटरप्रिटेशन होता वो गलत हो जाता, और उसके हिसाब से जो हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग है या लॉकडाउन है, या जो लोग इससे आइडेंटिफाई हो जा रहे हैं कोरोना पॉजिटिव, उनको हम लोग आइसोलेट कर रहे हैं, तो अगर प्रॉपर अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते तो ये जो उपाय हैं, रोकथाम वाले उपाय, ये हमारे उससे प्रभावित हो जाते और हमें उचित मात्रा में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप विजय शंकर पांडे जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जनहित की जो से जुड़ी जो चीज़ें हैं उसमें भी अभी भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं, अभी भी इसमें मुनाफाखोरी चल रही है। दूसरी बात यह है कि आज तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कह दिया कि अब इस किट का इस्तेमाल नहीं होगा, वापस भेजा जाएगा, पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है। लेकिन आपको लगता है वाकई पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया? अगर प्रक्रिया का पालन किया गया होता तो शायद ये मामला पहले ही आ जाता, ना कि हाईकोर्ट में याचिका डाली होती तब पता चलता। बात है कि इस समय ऐसे समय में जबकि सारा देश इस से जूझ रहा, वायरस से जूझ रहा, उसमें भी जो किट खरीदे गए उनमें भी कमीशन खोरी की बात सामने आ गई। ये शर्मनाक बात है। जहां तक आपने जो प्रश्न पूछा क्या प्रक्रिया का पालन किया गया कि नहीं किया, देखिए प्रक्रिया का पालन तो सरकारी विभाग हमेशा हर मामले में करते ही है, लेकिन उसके बाद भी बेईमानी होती है और रिश्वतखोरी होती है। तो प्रश्न ये उठता है कि इस किट के जब खरीदने की बात हुई तो क्या जो लोग इस किट को खरीद रहे थे उनको ये क्या जानकारी नहीं थी कि दुनिया भर में ये किट बेचे जा रहे हैं, दुनिया भर के देश चीन से ही किट ले रहे हैं, तो उनसे जानकारी तो हो सकती है ना कि आप कितने में किट और देशों को दे रहे हैं। अगर ये तथ्य अकेला एक तथ्य ये पता लगा लिया जाता, जो कि एक सर्वमान्य चीज है जिसे कहते हैं हर एक को पता है आज कि ये सारी किटें अमेरिका को किस रेट पे जा रही हैं, किस दाम पर इटली को जा रही हैं, किस दाम पर यूके को जा रही हैं, क्योंकि दुनिया के सभी देश मंगा रहे हैं। तो इस तथ्य को देख लेते अगर एक बार, तो जब ये सप्लायर दे रहे होते किट को तो तुरंत सवाल उठाना चाहिए था। देखिए टेंडर की प्रक्रिया एक प्रक्रिया है, लेकिन उसके बाद जो लोग टेंडर करते हैं या जो विभाग टेंडर करता है उसको आंख कान खोल के रखना चाहिए। ये नहीं है कि आपने टेंडर दिया और जो रेट आया आपने ले लिया, उसके बाद कह दिया कि प्रक्रिया पालन करते हैं। इसमें साफ तौर पे जिन लोगों ने ये प्रक्रिया अपनाई है उन्होंने इसमें गड़बड़ी की है, और ये हाईकोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल सही प्रतीत होता है। और मेरे विचार से इस मामले की पूरी गहराई से जांच की जानी चाहिए कि कैसे अधिकारियों ने या जो भी लोग जिम्मेदार थे उन्होंने आंख मूंद कर इस किट को इतने ऊंचे दामों पे खरीदने की अनुमति दी। दूसरी बात, ये किट देखा आपने कि आईसीएमआर ने खुद ही आदेश दे दिया कि अब इन किटों का उपयोग नहीं किया जाएगा और सारे प्रदेश के किट को वापस करें, पैसे की जिसे कहते हैं वापस लें। तो ये भी दूसरा बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि एक तो आपने ऊंचे दाम पे किट लिया, उसके बाद घटिया क्वालिटी की किट ले लिया, तो आखिर इसके पीछे कोई जिम्मेदार होगा कि नहीं? ये कह देना कि साहब हमने तो प्रक्रिया का पालन किया, ये बिल्कुल मान्य नहीं है। और इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार को गंभीरता से इसकी जांच करानी चाहिए। आखिर किस तरह से बिना देखे, बिना समझे बुझे आपने ऐसे क्रिटिकल समय में, ऐसे महत्वपूर्ण समय में आपने इस तरह की गलती की, और जो भी लोग गलती के लिए जिम्मेदार उनको भी दंडित किया जाना चाहिए। क्या लगता है सर कि अगर महंगी टेस्टिंग किट मिल रही थी तो ये तो एक साधारण सी बात है कि आईसीएमआर को तो पूरे हर जगह के पूरे वर्ल्ड की नॉलेज होगी कि कैसे कहां पर किट कितने में मिल रही है, तो क्या लग रहा है यहां पर दखल दिया नहीं है आईसीएमआर ने? देखिए ये किट जो है कोई बड़ी अजूबी चीज नहीं है। इस तरह की किट जो है तरह तरह के रोगों में ब्लड टेस्ट के लिए आती रहती है, तो मोटे तौर पर जो लोग जानकार हैं उन्हें पता होता है कि किट में का मूल्य किस रेंज में होगा।
ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, दूसरा मैंने आपसे इससे पहले बताया दुनिया भर में किट खरीदे जा रहे हैं। आप अगर किसी भी जगह पूछ लेते, और ये तो इंटरनेशनली नोन होगा, मैं आपसे बता रहा हूँ, मैंने देखा स्वयं नहीं, इसलिए मैं विश्वास नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब कभी भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई खरीद फरोख्त होती है तो ये सब चीजें बड़े लोगों की जानकारी में होती है, आखिर किस मूल्य पर ये चीज मिल रही है दुनिया के और देशों को। तो आपको ये काम तो कम से कम देख लेना चाहिए था कि दुनिया में और देशों को किस मूल्य पे मिल रही है, हमें किस मूल्य पे मिल रही है। देखिए, हमारे देश में ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह का पहला मामला नहीं, इस तरह के और मामले आए। एक प्रोडक्ट एक देश को एक मूल्य पे मिलता, हमें 1.5-2 गुने मूल्य पे मिलता, लेकिन सब लोग चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। और उसके पीछे का कारण है रिश्वतखोरी। देखिए, मैं इस मामले में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि ऐसे समय में भी ये किया गया, लेकिन एक साथ मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश में ये बहुत एक आम सी तरह बन गई है कि जब आप एक चीज को जब आप ले रहे हैं जिसको दुनिया भर के लोग ले रहे हैं, तो आपको कम से कम ये पता तो लगा लेना चाहिए कि दुनिया के और देश इसको किस मूल्य पे ले रहे हैं। ये भी नहीं करते आप, और आंख मूंद कर आप कहते हैं मैं टेंडर दे दिया। दीपाली जी, देश में टेंडर 70 साल से हो रहा है और फिर भी टेंडर के माध्यम से सारी चीज होने के बाद भी देश लुट गया। तो ये कहीं सोचने की बात है कि नहीं है? इसलिए पुनः इस मामले में गंभीरता से जांच होनी चाहिए। सही बोल रहे हैं आप। और अगर ये पहले ही ध्यान दे दिया जाता या फिर सीधे चीन से किट खरीदी जाती तो हो सकता है 18 करोड़ रुपए बच भी सकते थे। लेकिन ये क्या पूरा मामला है, दोनों मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, कैसे मामला उजागर हुआ ये जरा आपको बताते हैं। आखिर दोनों भारतीय कंपनियों को विदेशी कंपनी से क्या शिकायत थी कि उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया, जरा रिपोर्ट देखिए। रेयर मेटाबॉलिक लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई। रेयर मेटाबॉलिक लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड के पास एक और सहयोगी कंपनी के साथ मिलकर ICMR को रैपिड टेस्ट किट मुहैया कराने का जिम्मा था। इस कंपनी ने आयातक कंपनी मैट्रिक्स लैब के खिलाफ याचिका लगाई, जिसके बाद चीन से रैपिड टेस्ट किट आयात करने की जिम्मेदारी थी। दिल्ली हाईकोर्ट में रेयर मेटाबॉलिक लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड ने याचिका लगाकर कोर्ट को बताया उसने रैपिड टेस्ट को आयात करने वाली कंपनी मैट्रिक्स लैब के साथ करार किया था, जिसके तहत मैट्रिक्स लैब $3 की कीमत वाली रैपिड टेस्ट किट को चीन से आयात करेगी और वो रेयर मेटाबॉलिक लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड को देगी, जिसके एवज में रेयर मेटाबॉलिक लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड मैट्रिक्स लैब को शुरुआती 5 लाख किट के हिसाब से पैसे का भुगतान करेगी। भारत में मौजूदा डॉलर की कीमत करीब 75 रुपए के करीब चल रही है और इस लिहाज से कुल कीमत बनती है 11 करोड़ 25 लाख और इसमें अगर भारत तक लाने का खर्चा भी जोड़ दिया जाए तो 5 लाख किट का करीब 1 करोड़ रुपए बनता है, तो भी कुल कीमत बनती है 12 करोड़ 25 लाख। रेयर मेटाबॉलिक के मुताबिक उन्होंने किट की कुल कीमत के बराबर यानी 12 करोड़ 25 लाख की कीमत मैट्रिक्स लैब को अदा भी कर दी है। वही मैट्रिक्स लैब का तर्क ये है कि जो करार हुआ था उसके मुताबिक रेयर मेटाबॉलिक को 5 लाख किट 21 करोड़ जिसमें 5% का GST भी शामिल के दर पर मुहैया कराएंगे। रेयर मेटाबॉलिक का कहना था कि करार के मुताबिक किट की कीमत का पैसा पहले देना था और बाकी जो मुनाफे का पैसा था वो जब ICMR से मिले भुगतान के बाद दिया जाना था। लेकिन मैट्रिक्स लैब का कहना है कि उनको पूरा 21 करोड़ रुपए शुरुआत में ही मिलना था, जो अब तक रेयर मेटाबॉलिक्स नहीं दे पाई है। मैट्रिक्स लैब कंपनी से दोनों भारतीय कंपनियों ने 20 करोड़ में सौदा किया, लेकिन उसके ICMR को 30 करोड़ में बेचने का समझौता हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट में जब इन दोनों कंपनियों के विवाद पर सुनवाई शुरू हुई तो पता चला कि जिन दो कंपनियों ने याचिका डाली है उन्होंने जब ICMR को एक किट बेची है तो एक किट की कीमत 600 रुपए वसूली गई है, यानी जो किट रेयर मेटाबॉलिक्स को 400 रुपए प्रति हिसाब से मैट्रिक्स लैब से मिली उस पर करीबन 50% मुनाफा वसूल कर रेयर मेटाबॉलिक्स ने ICMR को बेचा, जबकि रेयर मेटाबॉलिक्स से पहले मैट्रिक्स लैब ने ये चीन से आयात की। उसने भी करीब 61% मुनाफा वसूल कर ये किट रेयर मेटाबॉलिक को बेची। इस लिहाज से ICMR ने रैपिड टेस्ट किट की मूल कीमत से करीब 2.5 गुना की कीमत में ये किट भारतीय कंपनियों से खरीदी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश दिया कि भारत पहुंचने पर रैपिड टेस्ट किट की कीमत करीब 245 रुपए पड़ती है और इसे आईसीएमआर को 600 रुपए के बजाय 400 रुपए में बेचा जाए। साथ ही ये भी आदेश जारी किया गया कि बची हुई टेस्टिंग किट को आईसीएमआर को दिया जाए। भारत में किट पहुंचने के बाद जैसे ही आईसीएमआर भुगतान करता है, उसके 24 घंटे के अंदर मैट्रिक्स लैब को बकाया दे दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो ये था विवाद जिसकी वजह से अगर ये मामला कोर्ट नहीं पहुंचा होता तो इस किट के बारे में, इसकी कीमत के बारे में क्या कुछ खुलासे हुए, कैसे मुनाफाखोरी हो रही थी, ये सामने नहीं आ पाता। चलिए, हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ए.के. भट्ट का रुख करते। डॉक्टर ए.के. भट्ट, अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी कहा है कि यहाँ पर कोई टेस्ट, देश में जो किट है उसकी कोई कमी नहीं है और RT-PCR की बात की जा रही है। ये एक टेस्ट किट उपलब्ध है, तो माना जाए कि अब इस रैपिड टेस्ट किट की अब बात नहीं होगी, बल्कि ये जो बात की जा रही है RPC-TC कोई किट होती है जिसका जिक्र किया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ये क्या किट है, क्या आगे इससे जांच की जाएगी और ये कितनी विश्वसनीय रहेगी? RT-PCR दीपाली जी डेफिनेटली जो है ये बेटर किट है जी, जो एंटीजन एंटीबॉडी की जो रैपिड किट से बेटर किट है और इसके रिजल्ट्स जो हैं ये 99% इसके रिजल्ट्स जो है ये अच्छे होते हैं, मतलब विश्वसनीय होते हैं। और ये टेस्ट जो किया जाता है ये थ्रोट से स्वाब वगैरह लेकर किया जाता है, थ्रोट स्वाब से। अगर स्वाब का कलेक्शन प्रॉपर किया गया, ठीक से किया गया है और स्वाब में अगर स्पूटम आ गया या नेजल डिस्चार्ज आ गया है तो उसका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से टेस्ट होता है इस किट से, तो वो उसकी विश्वसनीयता है। लेकिन इसके साथ ये है कि इसमें समय ज्यादा लगता है और इसकी कास्ट भी ज्यादा आती है, मैन पावर भी ज्यादा लगती है। अगर हम अपने यहाँ इतनी व्यवस्था कर लेते हैं कि और इसके लिए लैब्स भी जो बनती है वो भी बहुत कॉस्टली बनती हैं, इतनी लैब्स अगर हम बना लेते हैं पूरे देश में और RT-PCR टेस्ट से अगर हम कोरोना के मरीजों की जांच करते हैं तो निश्चित रूप से रैपिड टेस्ट से बेटर होगा। रैपिड टेस्ट जो है एक जनरल आइडिया देता है, एक सामान्य आइडिया देता है, वो स्पेसिफिक आइडिया नहीं होता है। एक पेशेंट जिसमें कोरोना है, रैपिड टेस्ट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन ये RT-PCR को हम लोग डेफिनेटिव टेस्ट मानते हैं। तो यदि हम पर्याप्त मात्रा में अपने देश में लैब्स बना करके और RT-PCR टेस्ट जो है सामान्य जन को मुहैया करा पाते हैं तो निश्चित रूप से रैपिड। लेकिन सर, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, जैसे कि अब लगातार मामले बढ़ रहे हैं, हालांकि ये अच्छी बात है कि कुछ मरीज इसमें ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन अब अगर मामले बढ़ते रहेंगे तो और लैब बनाने का हम अगर सोच रहे हैं जिस तरीके से ICMR कह रहा है, तो लगता है ये इतना पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि इसी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो, इसलिए रैपिड टेस्टिंग किट की बात की गई थी, लेकिन इससे क्या इतनी तेजी आ पाएगी? अब समय तो इसमें निश्चित रूप से लगेगा और वर्तमान में यही एक बेहतर विकल्प हमारे सामने है कि इसी के आधार पे हम मरीजों को मतलब आइसोलेट कर सकते हैं, लोगों को आइसोलेट कर सकते हैं, हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर सकते हैं और जो इलाज मरीजों का अस्पताल में भर्ती करके हम करते हैं वो मरीजों की प्रोग्रेस है, उसमें कब ठीक हुई है, कितना उसकी निगेटिविटी के आधार पे ही डिपेंड करता है। तो अगर पर्याप्त मात्रा में ज्यादा अगर रैपिड PCR की व्यवस्था हम कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ये विधि जो है रैपिड टेस्ट से बेटर है जी। विजय शंकर पांडे जी, क्या लगता है कि सरकार अगर सीधे इस पे हस्तक्षेप करती या फिर राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ देती, क्योंकि इस वक्त जो देखा जा रहा है हर राज्य सरकार जो है वो भी इस पूरे मामले पर इतना एक्टिव है कि सब चाह रहे हैं कि हमारे राज्य में अगर थोड़ी सी संख्या कम होगी तो कम से कम स्थितियां बाकी देशों में भी अच्छी होगी और एक राज्य भी अपने कह सकते हैं एक कॉम्पिटिशन के तौर पर इसको इसलिए लिया जाना चाहिए कि हमारे राज्य में कम से कम मरीज कम हो रहे हैं, हम ऐसी फैसिलिटी उपलब्ध करा रहे हैं। तो क्या लगता है कि अगर ये राज्यों पे छोड़ दिया जाता तो शायद इस मामले में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आ सकती थी और ये जो घोटाला सामने आया ये नहीं आता? देखिए, इसमें किट ये नया वायरस था, किट बहुत कम थी और इस बारे में बनाने वाले कम हैं। सर, आऊंगी मैं आपके पास। हाँ जी, बोलिए विजय शंकर पांडे जी। क्योंकि अगर आप इसको राज्यों पे छोड़ देंगे तो एक ही सप्लायर से या 2-3 सप्लायर से सारे राज्य एक साथ उस पर प्रेशर डालेंगे कि हमें दो।
तो ये स्थिति अच्छी नहीं होगी। इस दृष्टि से केंद्रीय लेवल पर इसको मंगाकर राज्यों को आवश्यकता के अनुसार भेजना एक अच्छा कदम था। देखिए, बहुत से राज्य ऐसे जहां पर इसका बहुत कम असर है, इसलिए ऐसे राज्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जहां पर ये ज्यादा केसेस आए हैं। तो इस सीमा तक ये निर्णय तो बिल्कुल ठीक है। यही देखिए बात अमेरिका में भी कही जा रही है कि राज्यों पर नहीं छोड़ना चाहिए था, केंद्रीय लेवल पर फेडरल गवर्नमेंट को इसको मंगा के देना चाहिए था, क्योंकि सभी राज्य एक ही वो सप्लायर से या कुछ सप्लायर से जो वहां है भी नहीं, उनके ऊपर एक दबाव बनाते हैं। तो इस दृष्टि से तो ये बात एकदम सही है कि केंद्र सरकार ने अपने लेवल पे किया और बांट रही है। लेकिन जो बात आपकी रिपोर्ट में साफ आई कि जब आपको जैसे $3 का ये मिल रही थी किट, तो ये मोटे तौर पे ये जानकारी होनी चाहिए थी, जब $3 मिल रही तो आप उसको $6-7 पे कैसे बेच सकते हैं, 2.5 गुने पर दाम पे कैसे बेच सकते हैं? ये देखने की जिम्मेदारी तो किसी की थी। और ये जो आईसीएमआर के लोग हो या स्वास्थ्य मंत्रालय हो, जिसने भी इसकी खरीद की है, उसके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि उस बात का जवाब दे कि अगर $3 की वो मूल्य की वो किट आ रही है, तो आपने ये जब 2.5 गुना दाम पे आपको बेचा जा रहा था, तो आपने प्रश्न क्यों नहीं उठाया? ये मामला कोर्ट में जाकर पक्षों की लड़ाई के बाद जो है निकल कर आए, आपको क्या नहीं दिख रहा था? तो ये तो जिम्मेदारी इनकी थी ना। तो ये इस दृष्टि से ये मामले को ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए। केंद्र सरकार को चाहिए कि इस मामले की तह में जाकर उन लोगों को दंडित करे जिन्होंने इस प्रकार का ऐसे स्थिति में भी पैसे का खेल किया और 2.5 गुने दाम पर जो है किट का खरीद कराई। तो लगता है कि ऐसे मामले पर अब जल्द से जल्द कार्रवाई भी होनी चाहिए। हालांकि अब ये रोक जरूर लगा दी गई है, लेकिन इसमें किसने ये पूरा घपला किया है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सार्वजनिक भी होना चाहिए, क्योंकि जो विपक्ष है बार बार यही कह रहा है कि जो भी आप इस तरह की डील कर रहे हैं ये सार्वजनिक होना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। राहुल गांधी का कहना है ये भी बहुत जल्दी होना चाहिए, जिससे मैसेज जाए कि इस दौर में जो लोग घर बैठे हैं, जो इस वक्त घाटे में रह रहे हैं और इस लड़ाई में सबका साथ दे रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ इतना घोटाला हो रहा है, ये भी मैसेज जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज सामने आनी चाहिए। ये बिल्कुल सही आप कह रही हैं, इसको देखा जाना चाहिए और इसीलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि केंद्र सरकार को चाहिए कि मामले की गंभीरता से जांच करा दे। 2-3 बिंदु साफ है कि जब इंटरनेशनल लेवल पर ये $2.5-3 के आसपास ये किट मिल रही थी, तो किस हालत में इसको 2.5 गुने दाम पर खरीदने की सहमति दी गई। ये मात्र कह देना कि इसमें टेंडरिंग की गई थी और प्रक्रिया का पालन किया गया था, इसे कोई दोषी नहीं, बिल्कुल बात सही नहीं है। ये बात प्रथम दृष्टया कही जा सकती है कि जब भी इस प्रकार के मामले होते हैं कि 2-2.5 गुने महंगे माल खरीदा जाए, तो उसमें लोगों का शामिल होना प्रथम दृष्टया तय होता है। इसलिए सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन लोग शामिल थे, और इसमें दंड मिलने पर ये भी प्रक्रिया जो बनी हुई है कि इस तरह की स्थितियों में मुनाफाखोरी की जाए, इस पर रोक लगेगी और आगे भी ये आने वाले समय में कोई इस प्रकार की हिम्मत नहीं करेगा कि ऐसे संकट के समय में ये मुनाफाखोरी का करने का काम करे, ये चाहे कंपनियां हो और चाहे अधिकारी कर्मचारी हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी हो सकता है कि संकट की घड़ी है इसलिए लोग बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सबके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि एक तो हम यहाँ पर कोरोना से लड़ने के लिए सामने आ रहे हैं और किसी को इसकी फिक्र नहीं है। अर्थव्यवस्था की भी बात सब देख रहे हैं कि कहाँ जा रही है, लेकिन फिर भी इस पर कोई इतना बोल इस वजह से नहीं रहा है क्योंकि लड़ाई ऐसी है जिसको सबको जीतना है। डॉक्टर ए.के. भट्ट, जब ये पता चला था कि ये जो किट है इसमें दिक्कत आ रही है, उसके बाद इसके बारे में पता चला, इसकी खरीद के बारे में, और ये जो चीज़ें सामने आई हैं पूरा घपला, फिर उसके बाद डॉक्टर्स में कैसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है? आप डॉक्टर्स में तो ऐसा दीपाली, जैसे ही पता चला कि ये किट उतनी प्रभावी नहीं है तो वो टेस्ट से बाहर कर दी गई, तो फिर उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर वही RT-PCR ही चल रहा है। तो जब उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो रिएक्शन का तो क्या, जब इस्तेमाल होती तो फिर पता चलता, इस्तेमाल नहीं। 2 दिन बाद जो है राजस्थान में जब उन लोगों ने कह दिया कि ये प्रभावशाली नहीं है और ये डिफेक्टिव है, इसमें फॉल्स पॉजिटिव्स और फॉल्स नेगेटिव्स आते हैं, तो उसके पश्चात जो है उस किट का जो है इस्तेमाल रोक दिया गया। तो टेस्टिंग किट कैसे बन गई कमीशन किट, इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर हमारे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर ए.के. भट्ट और विजय शंकर पांडे जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, दोनों ही मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको और रिपोर्ट दिखाते हैं। इस पूरे मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR पर क्यों सवाल उठ रहे हैं, इस रिपोर्ट पर देखिए।
क्या चीन से खरीदी गई किट में सरकारी पैसे का नुकसान हुआ? क्या सरकार चीन से सीधे किट खरीदती तो 18 करोड़ रुपए बच जाते? आईसीएमआर ने 2.5 गुना कीमत पर क्यों खरीदी टेस्टिंग किट? हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद सवाल खड़ा होता है कि जब चीन की कंपनी से यह किट 245 रुपए प्रति किट की कीमत पर भारत पहुंच रही थी, तो फिर आखिर आईसीएमआर या सरकार ने सीधे चीन कंपनी से करार क्यों नहीं किया? अगर ऐसा किया जाता तो चीन की 2 कंपनियों को हटाया जा सकता था, और अगर बीच की 2 कंपनियां इस डील का हिस्सा नहीं होती तो 18 करोड़ रुपए के संभावित सरकारी नुकसान को बचाया जा सकता था। इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर पर भी शुरू से ही सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले टेंडर प्रक्रिया में देरी की गई। टेंडर देते वक्त पूरी जांच परख का अभाव दिखा। महंगी टेस्टिंग किट मिलने पर आईसीएमआर ने दखल क्यों नहीं दिया? क्या अधिकारियों की मिलीभगत से ये टेंडर दिए गए थे? और क्या महामारी के वक्त भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश से जनता के जहन में उठते जा रहे हैं। कि हम लोगों ने पूरा प्रोसेस फॉलो करते हुए टेंडर बुला के रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स का जो टेंडर फाइनलाइज किया गया आईसीएमआर के द्वारा, जिसके बारे में उन्होंने डिटेल्ड प्रेस रिलीज इशू की है, वह काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगर मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँ तो उन्होंने टेंडर बुलाया। टेंडर बुलाते टाइम पर जो ऑर्गेनाइजेशंस ने सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी उसके जितने भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं उनको सबमिट किया, जिसके बेसिस पर L1 को टेंडर दिया जाता है। टेंडर देने के बाद जब उन्होंने सप्लाई किया तो उसके बाद जब फील्ड पर उनके बारे में कंप्लेंट आई तो आईसीएमआर ने इमीडिएटली रिएक्ट किया। आप सबकी नॉलेज में है, उसके बेसिस पर रिएक्ट करके उन्होंने उनको कैंसिल भी किया और कोई भी पेमेंट उन ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं दिया गया है। मुख्यतः जो हमें समझने वाली बात है कि हमारा एफर्ट है कि जो भी किट फील्ड में आए, अगर हम उनको लाते हैं तो कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर हमारे को गलत डेटा देता है और फील्ड में वह उसके हिसाब से काम नहीं करता है तो उसके ऊपर रिक्वायर्ड एक्शन लिया जा चुका है। और मेरा ये मानना है कि जब देश ऐसी महामारी से जूझ रहा है तो ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर अगर कोई गड़बड़ी है तो ये गंभीर जांच का विषय है और मामला ऑलरेडी अदालत में जा चुका है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह की चीज़ों में जल्दी से जल्दी जांच करवा के जो भी दोषी अगर पाए जाते हैं किसी भी लेवल पर तो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान भारत में रैपिड टेस्टिंग किट वितरण करने वाली कंपनी रेयर मेटाबॉलिक्स का कहना है कि अभी तक आईसीएमआर की तरफ से उसको पूरा पैसा नहीं मिला, क्योंकि आईसीएमआर के साथ जो करार हुआ था उसमें साफ तौर पर लिखा था कि किट आईसीएमआर की किट के गुणवत्ता जांच में खरी पाई जाने पर ही पैसा दिया जाएगा। उधर आईसीएमआर ने रैपिड टेस्ट किट की जांच पर सवाल उठने के बाद फिलहाल के लिए रैपिड टेस्ट पर रोक लगा दी है। देश भर से चीनी टेस्टिंग किट की शिकायत आने के बाद ऐसा किया गया। टेस्टिंग किट पर रोक के बाद आईसीएमआर ने फिलहाल भुगतान रोक दिया है और नुकसान कुछ हद तक कम हो गया है, लेकिन अगर डील पूरी होती तो करोड़ों का नुकसान तय था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। बिल्कुल, अगर डील पूरी हो गई होती तो शायद करोड़ों का नुकसान हो जाता, लेकिन इसमें यही बात थी कि अगर टेस्टिंग किट खराब निकलती है तो पैसे पूरे नहीं दिए जाएंगे। इसी बात का जिक्र भी किया गया है आईसीएमआर के द्वारा। डॉक्टर ए के भट्ट और विजय शंकर पांडे जी हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर ए के भट्ट, एक बात ये भी है कि जब पता चल रहा है, बार बार हम ये खबरें हर जगह से हैं, पूरी दुनिया से हैं कि चीन पर अभी विश्वास नहीं किया जा सकता है, तो हम एक किट को लेकर भी चीन पर क्यों विश्वास कर रहे हैं? और ऐसे में अब अभी तो चलिए ठीक है, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में कोई ऐसी टेस्टिंग किट आती है, तब फिर डॉक्टर्स का क्या रिएक्शन होगा? फिर अब दीपाली जी देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है कि हमारे यहाँ जब कोई भी किट आती है, जो फील्ड में आती है, जो लैब्स में आती है, तो हम उसको स्ट्रेट वे उससे टेस्टिंग नहीं शुरू करते हैं। हम उसको लगाते हैं और कंट्रोल टेस्ट लगाते हैं, कंट्रोल लगाते हैं, पेशेंट्स का लगाते हैं
और ये देखते हैं कि उनकी स्पेसिफिसिटी कैसी है, कितना स्पेसिफिक है और कितना जो है सही है वो, और अगर उनकी गुणवत्ता सही पाई जाती तभी उससे टेस्ट किया जाता, वरना परिणाम अच्छे परिणाम न आने की पूरी आशंका बनी रहती, जिससे सीधे मरीज का इलाज और रोकथाम जो प्रभावित होती है। जी। अगर कोई इस तरीके की किट आ जाती है और उसकी गुणवत्ता उतनी नहीं होती है तो उसमें फिर हम लोग ये करते हैं कि वो उसको जो है रिजेक्ट कर देते हैं, और रिजेक्ट करने के बाद फिर जब अच्छी गुणवत्ता की किट या अच्छी गुणवत्ता के रिएजेंट्स मिलते हैं उन्हीं से टेस्ट किया जाता है। जहां तक किसी एक पर्टिकुलर जगह से मंगाने का है कि वहां से खराब, तो इसमें तो जो जिस स्तर पे ये किट्स प्रोक्योर की जाती हैं ये तो उस स्तर पे इसका देखा जाना जरूरी है। फील्ड में अगर अच्छी किट आएगी तभी अच्छे टेस्ट परफॉर्म हो पाएंगे, तभी रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, तभी मरीजों का इलाज सही हो पाएगा, आइसोलेशन सही हो पाएगा। अगर किट्स डिफेक्टिव होंगी उनके आधार पर अगर हम निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से वो निर्णय हमारे मरीजों को, हमारे समाज को प्रभावित करेगा। इसीलिए हम लोग जो रैपिड पीसीआर, जो आरटीपीसीआर है, आरटीपीसीआर पे हम लोग ज्यादा डिपेंडेंट कर रहे हैं। जो भी मरीजों का आइडेंटिफिकेशन है, मरीजों की डायग्नोसिस है और मरीजों का इलाज है, और इलाज की जो प्रोग्रेस, जो प्रगति है जी, उसी के ऊपर हम निर्भर करते हैं। जैसे कोई मान लिया आरटीपीसीआर से कोई पॉजिटिव मरीज हमारे यहाँ भर्ती हुआ, हम उसका इलाज कर रहे हैं, जब वो नेगेटिव हो जाता तभी उसको हम छुट्टी करते हैं। पूरा 14 दिन का टाइम लेते हुए 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड रखा गया है। 14 दिन का पूरा क्वारंटाइन पीरियड पूरा करते हुए, और जब आरटीपीसीआर उसका नेगेटिव आता है तभी हम उसको अस्पताल से डिस्चार्ज करते हैं। इस जो इलाज की प्रक्रिया है इसमें हम लोग रैपिड टेस्ट किट पे हम लोग निर्भर नहीं करते, और न इस इलाज के सिस्टम में। लेकिन डॉक्टर, अब जो ये कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग होगी तभी ये पता चलेगा और हम इसको कंट्रोल में कर सकेंगे। जिस तरीके से बार बार राजस्थान का जिक्र किया जा रहा है कि वहाँ टेस्टिंग हुई और इसकी वजह से थोड़े केसेस कम हो पाए थे, तो ऐसे में तो फिर अब कैसे आगे फिर इसको हम थोड़ा जल्दी कंट्रोल कर पाएंगे? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप फिर हमें ये पूरा जो जी। अच्छा दीपाली जी, ये जो रैपिड टेस्टिंग का इसमें अलग महत्व, जैसे एक तरफ हमने लॉकडाउन किया है, रैपिड टेस्टिंग करके हम इस दौरान जब पब्लिक का मूवमेंट नहीं हो रहा है, लोग अपनी अपनी जगह पे कन्फाइंड हैं, उस समय रैपिड टेस्ट करके हम लोगों को आइडेंटिफाई करें, उनको आइसोलेट करें, और जो पॉजिटिव है, सिम्टोमेटिक है, उनका इलाज करें। तो इससे जो है ये रोकथाम में जो होती है, डिजीज के फैलने में, स्प्रेड करने में रैपिड टेस्टिंग जो है इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और ये काम जो रैपिड टेस्टिंग वाला काम है, जैसे ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जाए, जब जितने ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जाएगा तो उतने ज्यादा केसेज आइडेंटिफाई होने के चांसेस रहेंगे। जैसे मान लिया हमने पूरे मोहल्ले की रैपिड टेस्टिंग की, तो उसमें जितने लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हैं उसमें ज्यादातर लोग बाहर आ जाएंगे। अगर हम 10 ही लोगों की टेस्टिंग करेंगे तो 10 में से हम बाहर करेंगे। तो आरटीपीसीआर जो ट्रीटमेंट पर्पज से तो ठीक है, लेकिन केस आइडेंटिफिकेशन पर्पज से और केस फाइंडिंग पर्पज से, सर्विलेंस पर्पज जो है आरटीपीसीआर से संभव नहीं है, क्योंकि महंगा टेस्ट है, टाइम ज्यादा लगता है, मैन पावर ज्यादा लगती है, ज्यादा लैब्स होनी चाहिए। तो दोनों टेस्ट का रोल अलग अलग है। इसलिए आरटीपीसीआर के रिजल्ट्स के लिए अच्छी किट होना, प्रभावशाली किट होना, गुणवत्ता वाली किट होना आवश्यक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसी पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि गुणवत्ता वाली किट हो और इस पर फिर ऐसे मुनाफाखोर भी ना आए बीच में जो इसमें भी बाज नहीं आ रहे हैं। विजय शंकर पांडे जी, अब सवाल ये भी उठ रहे हैं, जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि सरकार पर सवाल इस वजह से भी उठ जा रहे हैं क्योंकि अब विपक्ष ये कह रहा है कि हैरानी की बात तो ये है कि यूपी सरकार ये घोटाला से परेशान नहीं हो रही है, बल्कि ये परेशान कर रहा है खराब किट की खबर बाहर कैसे आ गई। एक तो ये था कि पहला सवाल ये उठाया गया था कि क्यों नहीं सीधे चीन की कंपनी से किट मंगाया गया, और दूसरा एक सवाल उठाया गया कि जो टेंडर की प्रक्रिया में देर तो नहीं की गई। देखिए, दोनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया में सभी देशों ने किट को बड़ी तेजी से मंगाया जिससे वहाँ की टेस्टिंग तेज हो पाई। आप देखिए, ये बात बार बार उठ के आ रही कि हमारे देश में भी टेस्टिंग इतनी तेज क्यों नहीं हो पाई। देखिए, शुरुआती दौर में तो हर देश स्ट्रगल कर रहे थे, उनके पास टेस्टिंग किट्स नहीं थे, उसका इंतजाम नहीं कर पा रहे थे, उसको बनवा नहीं पा रहे थे। लेकिन महीने भर का समय बीत जाने के बाद
अब सभी दुनिया के देश लाखों की संख्या में क्या में प्रतिदिन टेस्ट करवा पा रहे हैं। इसलिए वो जैसे अमेरिका में देखिए, उन्होंने 1 महीने के अंदर वहां पर 10 लाख उनके वो निकल आए हैं, उससे पॉजिटिव निकल आए, तो उन्होंने 50-60 लाख टेस्ट किए हैं। तो अगर और देश टेस्ट किट को तैयार करा पाए या बाहर से मंगा पाए तो हमको ये करने में देरी क्यों लगी। ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये आज की स्थिति की बात नहीं है, ये हमारे एक पूरी प्रक्रिया का एक अंग है कि हम काम को देरी से क्यों करते हैं। दूसरा, आपको जो $3 में आप वहां से मंगा रहे थे, तो ये भी सवाल प्रश्न उठता है कि ये $3 में वास्तव में इसी रेट पर वो कंपनी दे रही थी कि या इससे भी मुनाफाखोरी है। इसके लिए बहुत सीधी सी बात है कि बाकी और देशों से जानकारी कर लेनी चाहिए कि आपको ये चीन से जो किट प्राप्त हुई है, क्योंकि दुनिया ने अधिकांशतः चीन से खरीदी है, तो ये पूछ लें कि आपने किस रेट पर खरीदी है। तो ये भी चीज खुल कर आ जाएगी कि इंडिया को अगर वो $3 में वो दे रहा था तो और दुनिया के और देशों को किस डॉलर दे रहा था। तो दूसरा एक तथ्य भी और हो सकता निकल आए कि हमें और भी महंगी उसको दी जा रही थी। तो ये दोनों भी तो बहुत महत्वपूर्ण है कि पहला कि टेंडर करने में देरी क्यों हुई और इस देरी के लिए कौन जिम्मेदार है। देखिए, सवाल इस बात का नहीं कि हम लोगों ने हाईकोर्ट के इस मुकदमे के कारण 12-13 करोड़ रुपए बचा लिए। सवाल इस बात का है कि हमारे देश में टेस्टिंग की प्रक्रिया धीमी हो गई और बहुत दिन बाद टेस्ट किट आए और जब वो टेस्ट किट आए तो खराब निकल गए। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी उठता है कि क्या ऐसे सौदे किए गए जिसमें चीन की कंपनी को ये हो गया, जिसे कहते हैं सिग्नल मिल गया कि इसमें घपला है, इसलिए जैसी किट चाहो उठा के दे दो। क्योंकि घटिया किट देने का साहस इनको अमेरिका या अन्य देशों का नहीं होगा, तो इन्होंने ऐसा साहस क्यों कर लिया हमारे देश के साथ कि सब घटिया किट उठा के दे दी। तो ये सारे सवाल बहुत जरूरी है। पहला कि ये घटिया किट देने का साहस कैसे किया, दूसरा किस रेट पर दिया किट आपको और दुनिया के दूसरे देशों को किस रेट पर दे रहे हैं, तीसरा टेंडरिंग करने में इतना विलंब क्यों हुआ, जैसा कि आपकी रिपोर्ट बताया गया, जिसके कारण किस किट आने में देर हुई। और इसी का परिणाम आज ये है कि हमारे देश में बहुत देरी से टेस्टिंग की स्पीड पकड़ पाई और आज भी जो ये जो एंटीबॉडी टेस्ट है हमारे देश में नहीं हो पा रहे हैं। हमें RT-PCR टेस्ट पर डिपेंड करना पड़ रहा है और उन टेस्टों की भी प्रक्रिया तेजी से बढ़ानी जानी चाहिए थी, जिसको अभी तक उस सीमा पर हम लोग नहीं पहुंच पाए, जैसा कि सभी डॉक्टर साहबान इसका रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको हमें और टेस्टिंग करनी चाहिए। तो इसको भी देखा जाना चाहिए कि इसमें भी तो कहीं इस तरह के डिलेज और इस तरह का कोई घपला नहीं है, क्योंकि देश को इस स्थिति में हर तरफ आँख कान खोल के रखना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ पर आँख कान खोलकर रखना होगा और इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अब टेस्टिंग अगर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगी तो ये भी कहीं ना कहीं नुकसान ही होगा यहाँ पर देश। कोरोना टेस्ट किट के इस घोटाले के खुलासे के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा है। क्या कुछ कह रहा है विपक्ष, सुनिए इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की महामारी के दौरान भी अगर अफसरशाह अपनी जेब गर्म करने में लग जाएं, तो आखिर इस वैश्विक महामारी पर विजय कैसे हासिल की जा सकती है। दरअसल ये सवाल इसलिए भी क्योंकि कोविड-19 से जंग के लिए देश की अर्थव्यवस्था का बट्टा बैठ चुका है और लोग भी अपना काम धंधा छोड़कर घरों के अंदर कैद हैं। सभी का मकसद केवल एक है, कोरोना को हराना। लेकिन कोविड को हराने के लिए हमें जो हथियार यानी किट चाहिए, उसके सौदे में मुनाफाखोरी करने से अफसर और बिचौलिए बाज नहीं आ रहे हैं। इस गोरख धंधे को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट कर कार्रवाई की मांग की है। राहुल ने लिखा, जब समूचा देश कोविड-19 आपदा से लड़ रहा है, तब भी कुछ लोग अनुचित मुनाफा कमाने से नहीं चूकते। इस भ्रष्ट मानसिकता पे शर्म आती है, घिन आती है। हम पीएम से मांग करते हैं, इन मुनाफाखोरों पर जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाए। देश इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। साफ है कि कोरोना एंटीबॉडी रैपिड किट की खरीद को लेकर मोदी सरकार और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR सवालों के घेरे में है, जिसे लेकर कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने ट्वीट किया और कहा,
हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले ने एक स्थायी सवाल उठाया। आईसीएमआर को 600 रुपए प्रति पीस के लिए एंटीबॉडी टेस्ट किट क्यों खरीदना पड़ा, जिसे 245 रुपए में आयात किया गया था। महामारी के बीच में किसी को गरीब की कीमत पर लाभ नहीं देना चाहिए। आशा है सरकार इसे स्पष्ट करेगी। तो देश वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और सरकार की नाक के नीचे इतनी बड़ी मुनाफाखोरी को अंजाम दिया जा रहा है, जिस पर अब विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक टेस्ट किट की कीमत लैंडेड कॉस्ट जीएसटी के समेत 245 रुपए पड़ती थी। तो ये 5 लाख टेस्ट किट्स 21 करोड़ रुपए की बेची, तो उसने 7.5 करोड़ रुपया मुनाफा कमाया। और उस कंपनी ने आगे वो टेस्ट किट्स आईसीएमआर को 30 करोड़ में सप्लाई की। सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, यह पूरी तरह सामने आ चुका है। जिन लोगों ने पीपीई किट के भ्रष्टाचार को उजागर किया, आप उनके खिलाफ एसटीएफ की जांच बैठाते हैं। आखिर सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? किन शर्तों पर किट खरीदे गए हैं, आईसीएमआर ने किस तरह खरीदे हैं, ये हो सकता है जांच का विषय भी। लेकिन इस वक्त अपन सब मिलकर इस महामारी के खिलाफ युद्ध करें, इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाय कि अपने अहम आपस में टकराकर और देश की जनता को नुकसान करने पर जो आमदा है कांग्रेस सरकारें, उनको समझना चाहिए कि जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। तो दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद हुए उस खुलासे के बाद देश में गुस्से का माहौल है। बड़ा सवाल है कि कोरोना संकट के समय घोटाले से बाज क्यों नहीं आई कंपनियां। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो यहाँ पर अब विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि वक्त ऐसा नहीं है जिस पर राजनीति करनी चाहिए, लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं और उसका जवाब लगातार विपक्ष मांग रहा है। हमारे साथ डॉक्टर ए.के. भट्ट और विजय शंकर पांडे जी बने हुए हैं। डॉक्टर ए.के. भट्ट, अब आगे क्या कैसे देखा जाए कि आगे कैसे और लोगों का अब, क्योंकि अब जैसे इस तरीके की खबरें जब आ जाती हैं तो लोगों के अंदर एक और तरीके का डर आ जाता है कि अब हमारा जो टेस्ट होगा, जो टेस्ट कराने पहुँच रहे हैं, अब क्या पता वो कैसा टेस्ट हो। तो ऐसे जो डर होगा लोगों में, इसको कैसे जरा दूर करिए दर्शकों के लिए। देखिए, दो टेस्ट हैं। एक तो एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है जिसको हम लोग रैपिड किट टेस्ट कहते हैं, दूसरा आरटीपीसीआर टेस्ट है। तो आरटीपीसीआर टेस्ट में हमारी लैब्स बन रही हैं और जो लैब्स में टेस्ट हो रहा है इसकी पूरी गुणवत्ता, इसकी गुणवत्ता पे कोई प्रश्न नहीं है और ये इसी टेस्ट के आधार पे मरीजों का इलाज करते हैं और ये सही है। अब रैपिड किट का जहां तक सवाल है, मान लिया कोई किट अगर गलत आ गई है और उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, तो ये समाज के हित में होगा कि अच्छी गुणवत्ता की किट की व्यवस्था की जाए। ये टेस्ट, रैपिड टेस्ट भी इसकी अलग इम्पोर्टेंस है। इसकी इम्पोर्टेंस अलग इसलिए है कि जितने ज्यादा हम टेस्ट करेंगे उतने ही ज्यादा समाज के अंदर, पब्लिक में हमें क्या ये मेडिकल काउंसिल के जो अधिकारी हैं, क्या वो ये सरकार के सामने मांग रख रहे हैं कि अभी हमें सबकी जरूरत है, किट की जरूरत है अच्छी गुणवत्ता वाले, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा इलाज कर सकें और इस पर फोकस और बढ़ सके, क्योंकि सबसे ज्यादा दबाव इस वक्त डॉक्टर के पास भी होगा कि लोग ठीक हो सकें जल्दी। रैपिड टेस्टिंग की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि अभी भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो अच्छी गुणवत्ता वाली किट्स को प्रोक्योर तो करना ही पड़ेगा। क्यों अकेले आरटीपीसीआर की दम पे इतना पूरे समाज का, पूरी पॉपुलेशन का इलाज कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि उसकी सीमा सीमित है। उसके लिए मैन पावर उतनी ज्यादा होनी चाहिए, उतनी ज्यादा लैब्स होनी चाहिए और अभी वो लैब्स प्रोक्योर करने की प्रक्रिया में हम हैं। अभी वो लैब्स भी जितनी आवश्यक है, जितनी ज्यादा लैब्स हम बनाना चाहते भी पूरी नहीं बन पाई हैं। इसलिए रैपिड टेस्टिंग किट तो प्रोक्योर आइडियली की जानी चाहिए। ये मरीज का जो मर्ज है कोरोना का, इसका सही स्पेक्ट्रम जानने के लिए कि हमारे समाज में क्या स्पेक्ट्रम है, क्योंकि उसी के आधार पे हम आगे इलाज में हमें कितने अस्पतालों की जरूरत पड़ेगी, कितने वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी, कितनी आईसीयू की जरूरत पड़ेगी, या फिर प्राइवेट लैब्स हैं, क्या इसको खोलने की अब जरूरत है कि हो सकता है इससे थोड़ा हेल्प मिल पाए?
प्राइवेट लैब्स में जो है गवर्नमेंट ने आईसीएमआर ने प्राइवेट लैब्स में आरटीपीसीआर अलाउ किया है, वो भी बहुत कम लैब्स में किया है। जैसे एक शहर में एक लैब में किया है तो वो भी एक सीमित टेस्ट ही कर पा रहे हैं। तो उसपे तो जो आरटीपीसीआर अलाउ किया हो तो ठीक है, वो तो आदमी की फ्रीडम है, कोई भी आदमी अपनी, क्योंकि जो आरटीपीसीआर के हमारे जो गवर्नमेंट सिस्टम में जो उसके मानक हैं, उन मानकों में जो फिट होता है हम लोग उसी का करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट लैब, प्राइवेट लैब में कोई भी जाके करा सकता है, फ्रीडम है। और ज्यादातर आरटीपीसीआर के टेस्ट से प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, सभी जगह उसकी गुणवत्ता जो है लगभग ठीक ही रहती है। बिल्कुल, आखिरी सवाल ले लेती हूँ विजय शंकर पांडे जी से। विजय शंकर पांडे जी, यहाँ पर सवाल ये भी विपक्ष उठा रहा है कि लोग यहाँ पर अपने मर्जी से पीएम केयर्स फंड में या फिर जहाँ पर भी देना है वहाँ वो अपनी कमाई, गाड़ी कमाई दे रहे हैं, और उसके बाद जब इस तरह की बातें सामने आती है तो समाज को ये पता लगना चाहिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो इस महामारी के समय भी मुनाफाखोरी कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और सार्वजनिक भी होनी चाहिए। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि इस समय इस प्रकार की जैसे कहते हैं दुस्साहस करना ये बहुत ही शोचनीय है, क्योंकि जब सारा देश बीमारी से लड़ रहा हो उस समय आप सबसे इम्पोर्टेंट उसका कंपोनेंट है किट, जो टेस्ट करता है, उसकी खरीद में आप घपला कर दें और ऐसी किट मंगा लें जो फेल कर जा रही है। तो ये बहुत ही दुख की बात है। इससे पूरे कैंपेन में बहुत ही, ऐसा नहीं लग रहा भारत में शुरू से जब से बीमारी आई है, पहले हमने देखा कि मास्क को लेकर यहाँ पर शुरू हो गई थी हेरा फेरी, उसके बाद सैनिटाइजर को लेकर शुरू हो गई, और अब महत्वपूर्ण जो किट जिससे लोग जल्दी से जल्दी टेस्ट, इस पर भी लोग बाज नहीं आ रहे। यानी कि भ्रष्टाचार को रोकना ही नहीं चाह रहा कोई। देखिए दीपाली जी, हमारे देश में हमारे जो प्रशासनिक तंत्र है इसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है ऊपर से नीचे तक, और उसको कभी ठीक करने का प्रयास कभी नहीं किया गया। तो आप ये कैसे कह सकते हैं या हम ये कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि अगर बीमारी आएगी तो सब लोग ईमानदार हो जाएंगे? देखिए, जो बीमारी है हमारे यहाँ भ्रष्टाचार की नीचे से ऊपर तक वो बनी हुई है, और इसलिए आज जब ये बीमारी आई, ये वायरस आया, तो उसमें ये अपेक्षा करना कि लोग ईमानदार हो जाएंगे बीमारी का, ये मैं इसको सही नहीं मानता। तो वो अपनी आदत से मजबूर हैं। उन्होंने जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे अभी काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे संकट के समय में भी उन्होंने अपनी आदत से बाज नहीं आए वो, और देश को इतनी ज्यादा उसमें कठिनाई में डाल दिया कि जो किट्स जिसका इंतजार हम लोग कई महीनों से कर रहे थे, ये रैपिड टेस्टिंग किट्स आ जाएं, जिससे कि और भी तेजी से हम लोग पता लगा सके कि कितने लोग इससे पीड़ित हुए और कितने लोग ठीक हो गए। तो उसको भी इन्होंने अपनी बेईमानी से उसको फेल कर दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। इसलिए मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ कि केंद्र सरकार को चाहिए कि इसको गंभीरता से इसकी जांच कराए, और बिना इस बात की चिंता किए हुए कि ये बड़ा बीमारी का समय है, इसमें ये सब बातें नहीं उठानी चाहिए। ये बात ही बकवास है। जो भी ये लोग कह रहे हैं कि नहीं बीमारी लेना चाहिए और बहुत जल्दी इस पर लेना चाहिए, वरना एक मैसेज जो है वो गलत जाएगा। क्योंकि एक तरफ तो सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इस वायरस पर हम काबू पा पाए, लेकिन उसके बाद जब ऐसी खबरें आती हैं तो सवाल हर तरफ से उठने लगते हैं, और ऐसे में सरकार को बिना कुछ सोचे इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, तभी जाकर शायद इन सारी चीज़ों पर लगाम लग सकती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना ये होगा, अभी रैपिड टेस्टिंग किट को लेकर तो अभी मना हो गया है कि इस पर रोक लगा दी गई है, लेकिन आगे कैसे और क्या कुछ एक्शन लेती है, कैसे क्या आगे भी ऐसे टेस्टिंग होगी और इसके लिए कैसे पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है, उम्मीद यही है कि सरकार इस पर ध्यान दे रही है। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।